दोस्तों हमारे सामने बोट्स एंड स्ट्रीम का ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 11 अप्रैल का ये दो क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और ये दूसरा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 km per hour, then how much time will it take to go 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब सबसे पहले ये समझिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि डाउन स्ट्रीम होता है कि द डायरेक्शन अलोंग स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा अगर इस साइड इस तरह है और आप उसी धारा की दिशा में जा रहे हैं, नाव आपकी धारा की दिशा में जा रही है, तो ये क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम कहलाता है। और अप स्ट्रीम क्या कहलाता है? धारा के विपरीत दिशा में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वो अप स्ट्रीम का मूवमेंट कहलाता है। तो स्पीड क्या हो जाती है? अगर हमने मान लिया कि जो वो नाव है आपकी बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और जो धारा है स्ट्रीम है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? क्योंकि आप धारा के अलोंग ही जा रहे हैं तो x प्लस वाई हो जाएगी और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि उसमें धारा की गति धारा जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे नाव की स्पीड में। अब क्या है कि यहाँ इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि नाव की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और कहता है कि 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम में ट्रेवल करता है और 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? 30 मिनट यानी आधे घंटे का है। तो 24 किलोमीटर ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया आपका 24 किलोमीटर और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई? 20 माइनस, अब हमने y मान लिया क्या है? y हमारी जो नदी है उसकी स्पीड है, धारा की स्पीड है, ठीक है। तो 24 अपॉन 20 माइनस वाई, ये हमारी क्या हो गई? ये टाइम आ गया हमारा 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना समय लगेगा अप स्ट्रीम में। उसी प्रकार डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगेगा? तो 24 अपॉन 20 प्लस वाई हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो होगी। अब क्या है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट के बराबर है, यानी 1/2 आवर के बराबर है। अब क्या है कि इसको आप सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का तरीका ये है कि या तो आप हिट एंड ट्रायल का यूज़ करो, y की कोई वैल्यू मानो और ये इसके बराबर आ जाए, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो यहाँ पर क्या है? 20 माइनस वाई 20 प्लस वाई हो गया, तो ये क्या हो गया? 20 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? इधर 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 48 इंटू 20 प्लस वाई माइनस 48 इंटू 20 माइनस वाई, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको ले आओ, रिड्यूस करो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2y, ठीक है। बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इसको आप इधर ले आओ इस वाले टर्म को, तो यानी y ये आपका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 96/2y आएगा मल्टीप्लाइड बाई 48, 96y माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो? ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ 400 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100y माइनस 4y करोगे तो इससे क्या आ जाएगा? y की दो वैल्यू आएगी, y प्लस 100 और y माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू 4 क्या होगा? हमारी धारा की चाल हो जाएगी, धारा की स्पीड हो जाएगी, ठीक है, चाल हो जाएगी। अब नदी के धारा की क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर हो जाएगी पर आवर। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है
कितना समय ले रही है नाव 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में। तो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रही है और कहता है कि बोट की स्पीड 2 किलोमीटर से बढ़ा दी जाए। तो बोट की स्पीड पहले 20 थी तो 2 से बढ़ा दिया तो 22 किलोमीटर पर आवर हो गई और रिवर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हमने अभी निकाली है। अब 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करना है तो 39 अपॉन 22 प्लस 4, ठीक है, x प्लस वाई होगा तो यानी 22 प्लस 4 और प्लस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ट्रेवल करना है, ठीक है, तो 30 अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 22 माइनस 4, ये क्या हो गया 39 अपॉन 26, ये 13 से चला जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और ये क्या आ जाएगा 18 यानी 6 तिरके 18 और 6 पचे 30, ठीक है। ये आपका आएगा 9 प्लस 10 अपॉन 6 यानी 19 अपॉन 6 डिवाइड करेंगे तो 3 आवर 10 मिनट्स आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल हूबहू इसी के जैसा है। क्वेश्चन कहता है अ बोटमैन कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर। हाउ मच टाइम in hours will he take to row 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ भी हमें जो बोट है उसकी स्पीड दी हुई है और क्या है कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में और टाइम दिया हुआ है। तो यानी हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ हमें रिवर की स्पीड, धारा की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली वही चीज अप्लाई करेंगे। तो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है यानी बोट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है यानी 44 अपॉन 9 प्लस वाई इतना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में 44 किलोमीटर और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ट्रेवल करने में लगेगा 35 अपॉन 9 माइनस वाई। ये इसका सम कितने के बराबर है, दोनों टाइम टेकन कितना है 9 आवर के बराबर है। अब आप यहाँ देखिए तो 9 प्लस वाई है ये 9 माइनस वाई। अब या तो क्वाड्रेटिक बनाइए या हिट एंड ट्रायल यूज कीजिए। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल इजी है। यहाँ पर वाई की वैल्यू आप 1 पुट करके देखिए तो नहीं होगा, वाई की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये 44 कट जाएगा 4 बार में और अगर y की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 पचे 35 यानी 4 प्लस 5 9 आ जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा धारा की नदी के धारा की गति या चाल क्या हो जाएगी गति क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। या तो आप हिट एंड ट्रायल यूज करो या फिर तरीका वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी 81 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। यहाँ से भी जो आपकी नदी की धारा की गति क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। जब आपने नदी की धारा की गति आपने फाइंड आउट कर ली तो बस अब आगे आपको टाइम टेकन निकालना है। 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 33 अपॉन 9 प्लस 2 और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 अपॉन 9 माइनस 2 सॉल्व कीजिए। 9 प्लस 2 11 हो गया यानी ये 3 आ गया और ये क्या हो गया 7 चौके 28 यानी 4 आ गया। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 आवर्स हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।